नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का सेशन जो हमने लिया है, चौथा टॉपिक है जीके जीएस का। ठीक है, इसी प्रकार से 5-6 टॉपिक और हैं। तो इसमें जैसे ही ख़त्म होता है करंट अफेयर्स का, रीजनिंग का ख़त्म करके मैथ्स का हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मॉडल पेपर के साथ में हम यहाँ पे डिस्कशन समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को जो है PDF फाइल इसकी जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो भी कनेक्टेड है हमसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप से। तो सभी को PDF प्रोवाइड करा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी वेट कर लीजिए। विश्व भूगोल जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इसमें संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं, किस प्रकार के मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से इस बुक्स में जो मैंने ली है अभी, तो ठीक है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछे गए उसको भी शामिल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं उन्हीं के बेसिस पे। आप पता है उदाहरण संबंधित जो कि स्टार्टिंग उदाहरण दिया रहता है, उदाहरण के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि ये बैकाल झील किस देश में है। ठीक है, किस महाद्वीप में है, किस देश में है, ये आपको बताना है। अगला हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक महासागर में उपस्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुभूमि किस महाद्वीप में है। तो कालाहारी मरुभूमि जो है वो अफ्रीका देश में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंगापुर को निम्नलिखित में से किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो सिंगापुर को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निम्नलिखित में से कौन है। आपको ध्यान से रखना है कि भारत और पाकिस्तान, देखिए हमेशा ये खूनी आतंकवादी, देखिए भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, तो एक तरह से रेड मतलब खूनी रिश्ता है। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे रेड क्लिफ, तो यहाँ पे हम इस चीज़ से याद कर रख लें कि रेड मतलब है कि यहाँ पे दुश्मनी का रिश्ता है। रेड मतलब लाल होता है, लाल मतलब खून का रंग लाल। तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है। मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच में है, तो वो भारत और चाइना के बीच में है। जबकि डूरंट रेखा किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार पूछा गया है। तो मैकमोहन किसके, भारत और चाइना के बीच में, रेड क्लिफ किसके, भारत पाकिस्तान, डूरंट किसके, भारत अफगानिस्तान। ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला अब यहाँ पे अपना अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रकार से हम अगला देखेंगे। अपना जो पेपर आ गया है 216 नंबर है, हम देखेंगे कि 216 नंबर पूछा गया है इसमें कि स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यह एक मानवकृत जलमार्ग है, सही बात है। स्वेज नहर जो है वो एक मानवकृत जलमार्ग है और इस नहर का निर्माण जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी और लाल सागर यानी रेड सी को जोड़ने का काम करती है और ये मानवकृत जलमार्ग है स्वेज नहर। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बीच में जो साउथ अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। यह जलमार्ग मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यह जलमार्ग पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, ये गलत बात है। ठीक है, इस पर ब्रिटेन का नियंत्रण नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस प्रकार से 217 नंबर 217 का है कि पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्टेट निम्नलिखित में से किन को जोड़ता है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य जो है जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। 217 नंबर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हमारा चर्चित कोसोवो, ठीक है, चर्चित कोसोवो नामक निम्नलिखित किस देश में स्थित है। ठीक है, 2018 है। कोसोवो किस देश में स्थित है, तो ये यूगोस्लाविया में स्थित है। ठीक है, या हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। अगला देखते हैं 219 का कि निम्नलिखित में से किस समूह में उल्लिखित सभी देशों में विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो इंडोनेशिया, युगांडा और ब्राज़ील, इन तीनों देशों से होकर विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। 220 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 220 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिन और रात बनने का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर अपनी धुरी पर एक्सिस पर घूमना। ठीक है, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, उसी के कारण क्या होता है, दिन और रात की घटनाएं होती हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसमें आप गलती कर देते हो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 221 नंबर है क्वेश्चन की। 221 नंबर हम देख लेते हैं 221 कि सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा है। तो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्धतम जल होता है। अगला है
222 यानी 222 नंबर चंद्रग्रहण कब पड़ता है, चंद्रग्रहण कब पड़ता है उसकी स्थिति आपको बतानी है। ठीक है, 222 नंबर है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी क्या होती है कि पृथ्वी किसके बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाएगी पृथ्वी तब उस समय चंद्रग्रहण होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट करूँगा, मैं डेफिनेटली मैं खुद जो है रिप्लाई दूंगा आपको, जो भी पर्सनली मैं रिप्लाई दूंगा उसको, और उसको लाइक भी करूँगा उस कमेंट को। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि डेफिनेटली आपको ये रिप्लाई करना है, सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है। 223 नंबर देख लेते हैं कि 223 नंबर है कि डेल्टा का क्या अर्थ होता है। तो समुद्र के पास नदी के समुद्र में गिरने से पहले ग्रीक अक्षर डेल्टा का आकार बनाता है। ठीक है, समुद्र के पास जो अवसाद होते हैं, जो नदियाँ जो अवसाद होती हैं जो बहा कर लेके जाती है, तो जहाँ पे वो इकट्ठा उनको कलेक्ट करती हैं तो उसे क्या करती है, वो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आपने अनाच्छादन के अंतर्गत पढ़ा होगा अवक्षेप, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण। तो पहाड़ के टूटने, जो पहाड़ टूटता है तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और जब छोटे छोटे टुकड़े जब किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, आइस के माध्यम यानी बर्फ़ के माध्यम से या फिर वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और जब वही निक्षेपण एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं जो डेल्टा का निर्माण करते हैं तब हम उसे निक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो ये अनाच्छादन की 3 क्रिया हैं, कौन कौन सी, अवक्षेपण, ठीक है, डिग्रेडेशंस, और जब वो अपर्दन और निक्षेपण, ये 3 क्रियाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो डेल्टा का क्या अर्थ होता है, तो डेल्टा का अर्थ होता है समुद्र के पास नदी के समुद्र में गिरने से पहले ग्रीक अक्षर डेल्टा का आकार बनाता है। ठीक है, त्रिकोणीय रूप में। इसी प्रकार से 224 नंबर हम देख लेते हैं। 224 नंबर है भारत और श्रीलंका के विभाजक जलडमरू मध्य का नाम क्या है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। उसी प्रकार से 225 नंबर हम देखते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब चंद्रमा क्या होता है, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो आ ही गया चलिए ठीक है कोई नहीं, कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा यानी ऑर्बिट का क्या अर्थ होता है। 226 नंबर है कि कक्षा का क्या अर्थ होता है। तो सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के घूमने का मार्ग ही कक्षा कहलाता है। उसी प्रकार से 227 नंबर देखते हैं। 227 नंबर है कि वर्ष में ऐसी 2 तिथियां जब सारे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे विश्व में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं 228 नंबर की बात कर लेते हैं। 228 नंबर क्या है कि द्वीपों, स्वेज नहर किन समुद्री मार्गों को जोड़ती है। स्वेज नहर किन समुद्री मार्गों को जोड़ती है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि अभी हमने पिछले देखा है। ठीक है, 229 नंबर देखते हैं कि द्वीपों के महाद्वीप का क्या नाम है। द्वीपों के महाद्वीप का क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से 230 नंबर हम देख लेते हैं। 230 नंबर क्या है कि एशिया में विश्व का कितना स्थलीय भाग सम्मिलित है। 1/3 यानी 3 में से 1 भाग जो है वो एशिया में स्थित है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है विश्व में, विश्व के मुकाबले एशिया में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार से अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से शीशम का मूल भौगोलिक स्थान कौन सा है। शीशम का मूल भौगोलिक स्थान कौन सा है। तो वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है शीशम का मूल भौगोलिक स्थान है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीशम होते हैं। 232 नंबर हम बात करते हैं तो दारदाने लीज निम्नलिखित में से क्या है। दारदाने लीज क्या है निम्नलिखित में से। तो 232 जो है वो है एशियाई तथा यूरोपीय तुर्की को अलग करने वाला जलडमरू मध्य जो है। दारदाने लीज जो है एशिया एवं यूरोपीय तुर्की को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है। ठीक है, इसी प्रकार से 230 नंबर हम देखते हैं। 233 नंबर हम देखते हैं कि विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। तो कटीली झाड़ियाँ। रेगिस्तानी जहाँ पर आपको पता होगा कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जब वहाँ पे बारिश नहीं होती तो वहाँ पे जल का शोषण ना हो, इसकी वजह से वो पत्तियाँ क्या होती हैं, कटीली कांटेदार होती हैं। ठीक है, तो कटीली झाड़ियाँ विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 234 नंबर हम देखते हैं कि पोर्ट आर्थर कहाँ स्थित है। तो पोर्ट आर्थर अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। ठीक है, 235 नंबर हम बात करते हैं। 235 बात करते हैं कि बाल्टिक सागर किस प्रकार का समुद्र है। तो बाल्टिक सागर जो है वो उत्तर यूरोप की ओर विस्तृत लगभग घिरा समुद्र है। ठीक है, बाल्टिक सागर क्या है कि उत्तर यूरोप की ओर विस्तृत लगभग घिरा समुद्र है।
इसी प्रकार से 236 हम ऑप्शन बात करते हैं, 236 नंबर की बात करते हैं। 236 क्या है कि अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर हवा की दो शांत पट्टियों को अश्व अक्षांश कहते हैं। किसको? भूमध्य रेखा के यानी जो बीचों बीच है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर हवा की दो शांत पट्टियों को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 237 नंबर। 237 नंबर क्या है कि उत्तर वियतनाम की नदी सोंग कोई निम्न में से क्या नाम है? उत्तरी वियतनाम की नदी सोंग कोई में से कौन सा क्या नाम है? तो उत्तरी वियतनाम जो नदी है, उत्तरी वियतनाम में लाल नदी नाम है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? जब मध्यरात्रि को जब सूर्य निकलता है तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक यानी नेचुरल डिजास्टर होता है जिसके कारण ये घटना होती है? तो 238 नंबर है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? 238 मतलब रवि मार्ग के तल पर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण जो होता है मध्यरात्रि में सूर्य होता है, निकलता है। रवि मार्ग के तल पर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। 239 यानी 249 नंबर हम बात करते हैं। 249 नंबर क्या है कि व्यापारिक हवाएं। ठीक है, 249 नंबर क्या है कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 239 नंबर, तो ये अश्व अक्षांश हमने देखा भूमध्य सागरों के दोनों तरफ हवाओं की जो पट्टियाँ होती है उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर मतलब इस तरफ से ऐसे, ठीक है, विषुवत रेखा की ओर ये पट्टियाँ हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। 240 नंबर देखते हैं। 240 नंबर हमारा क्या है कि ज्वरी वन निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं? तो ज्वरी वन जो होते हैं वो गंगा डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ज्वरी वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा में। ठीक है, इसी प्रकार से 241 देख लेते हैं। 241 हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा होता है वो क्या होता है? 241 है तो इसमें क्या होता है, एक धब्बे के स्थान पर जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है कि धब्बे के स्थान है, ये धब्बे का स्थान है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, मतलब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो यही जो चीज़ है उसी को सूर्य का काला धब्बा कहते हैं। 242 नंबर देख लेते हैं। 242 नंबर क्या है कि सूर्य की स्थिति को ठीक पूर्व में उदित होता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, 242 नंबर सी। 21 मार्च को सूर्य जो है वो ठीक पूर्व में जो है उदित होता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है 21 मार्च को। 243 नंबर है यानी 243 नंबर है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में किस कारण अंतर होता है? ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में किस कारण अंतर होता है? तो ये पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण अंतर होता है। ठीक है, इस कारण को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है, अगला देख लेते हैं कि 244 नंबर है कि उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? यानी उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के जो आर्कटिक वृक्ष के क्षेत्र में जो पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्टेपिज। ठीक है, जो घास स्थल होता है, ठीक है, ग्रॉसलैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेपिज, जो कि उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृक्ष के क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान हैं। ये घास स्थल होते हैं, ग्रासलैंड जिसे हम कहते हैं, इसे स्टेपिज कहते हैं। सवाना कहाँ किस देश में कहा जाता है? और टुंड्रा और पंपास, ये तीनों किस देश में जाने जाते हैं? हालांकि ये है ग्रॉसलैंड ही, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको रट लेना है। 244 देखते हैं। 245 देखते हैं कि चंद्रमा अपने व्यास पर लगभग कितने समय में घूम लेता है? तो चंद्रमा अपने व्यास पर लगभग 1 घंटा में घूम लेता है, 1 घंटे में घूम लेता है। 245 का डी ऑप्शन सही होगा। 246 यानी 246 नंबर देखते हैं। 246 नंबर क्या है कि महाद्वीपों के किस भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं? 246 नंबर क्या है कि महाद्वीपों के किस भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 247 है कि दक्षिणी अमेरिका में वृक्षहीन तथा घास वाली भूमि के क्या कहते हैं? देखिए वो चीज़ें आ गई हैं कि दक्षिणी अमेरिका में से क्या कहते हैं? जो ग्रासलैंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बता दिया, 2 आपको बताना है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। अब 248 है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किन स्थान
किन स्थल भागों को जोड़ता है? बेयरिंग जो जलडमरू मध्य है वो किसको जोड़ता है? तो वो जोड़ता है एशिया और अमेरिका को। ठीक है, एशिया और अमेरिका को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बेयरिंग जलडमरू मध्य। तो ये हमारा लास्ट था। इसके बाद भारत का भूगोल से संबंधित कितने भी प्रश्न हैं हम उसको देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सअप से, फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जुड़िए। अगर कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।